हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फंक्शन एफएफ अनएक्सपेक्टेड लव, और ये एक वैम्पायर लव स्टोरी होगी। ओके, इसमें वांग जी जो है ना वो टॉप है एंड वो एक वैम्पायर है एंड विलिंग बॉटम है जो कि एक ह्यूमन है। आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आएगी। इसके कितने चैप्टर हैं ये आप लोगों के लाइक्स और कमेंट पर डिपेंड करेंगे। ओके, जितना आपको पसंद आएगा मैं उतनी ही इस वीडियो को लॉन्ग रखूँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में बताया जाता है। मैं आपको बता देती हूँ। स्टोरी एक वैम्पायर स्टोरी है। वांग जी एक वैम्पायर है एंड वांग जी बॉटम आई मीन टॉप है एंड विलिंग बॉटम है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक बहुत बड़े मैंशन को दिखाया जाता है। उस मैंशन की दीवार से एक पर्सन जो है ना वो धीरे धीरे करके नीचे उतरता है और उसके बाद वो अपने घर को देखता है और बोलता, हाँ जान छोटी, कुछ दिनों के लिए तो मेरी फैमिली मुझे ढूंढ नहीं पाएगी। और मज़ा आएगा। कितना मज़ेदार है ये अकेले घर से बाहर निकलना, वरना मेरे डर तो मुझे कैद करके रखते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं मुझ पर ही कोई सारी मुसीबत आने वाली है। हाँ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो एंजॉय करना है अपनी लाइफ को। हाँ, मुझे गार्ड्स के बिना तो कोई कहीं जाने नहीं देता। बट अब ये बहुत अच्छा है। वाह, कितना मज़ा आएगा ना, मैं अकेली घूमूंगा। और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है एंड वो बोलता है, सच में कितनी अंधेरी रात है। सच में ऐसे देखने में तो डर लगता है, बट वैसे मज़ेदार भी बहुत है। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ऐसे घूमते हुए। एंड वीलिंग चारों तरफ देखता है। ये एक सुनसान एरिया था। रात के इस वक्त 12 बज चुके थे। कोई घर से बाहर नहीं था और एक बॉय जिसने अपने फेस को कवर करके रखा था, चेहरे पर मास्क था और वो बिल्कुल ही अपने आप को कवर किए हुए था और उसने ब्लैक हुडी पहनी हुई थी और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी एंड वो उसके बोल सकते हैं शोल्डर पर एक बैग भी टंगा हुआ था। और बस वो चलते जा रहा था और अपने मन में बोल रहा था कि सच में अमेजिंग होता है। हाँ, कितना अच्छी बात है ना, ऐसे बिना गार्ड्स के घर से बाहर निकलना। वाह, ये मज़ेदार है। एंड तभी विहिंग को एहसास होता है कि हवाएं कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से चलने लगी हैं और ये बिल्कुल सुनसान एरिया है। बट यहाँ पे खामोशी, इस तरह की खामोशी थी कि जैसे कि ये खामोशी भी कुछ कह रही हो। विहिंग समझ नहीं पा रहा था। हाँ, ये कोई और नहीं, हमारा विहिंग था। बीजिंग इस समय जो है ना वो 20 साल का है और कॉलेज स्टूडेंट है, फाइनल ईयर में है। और बीजिंग के कुछ फ्रेंड्स भी हैं। बीजिंग बहुत बड़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। बीजिंग बस चलते जा रहा था एंड तभी बीजिंग को एहसास होता है कि एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा हो। बीजिंग बोलता है, हाँ ये क्या था? हाँ, नहीं, मेरा दिमाग ख़राब है, शायद ऐसे ही कुछ होगा। हाँ, मुझे ऐसे लग रहा है। हाँ, चलो बीजिंग। इसके बाद वो आगे बढ़ता है और तभी उसे एहसास होता है कि जैसे कि मानो कोई उसे घूर रहा हो, कुछ आंखें उसे देख रही हो। वीर बोलता, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि कुछ है। वीइंग, बी स्ट्रांग, ओके। हाँ, बस चलते जाओ। वीजिंग चल रहा था। वीइंग बोलता, मैं कहाँ जाऊँ अब? मेरा मन तो कर रहा है कि मैं फॉरेस्ट एरिया की ओर जाऊँ और कुछ दिन वहाँ छुप जाऊँ ताकि डैड अपनी ये बॉडी गार्ड्स हटा दें। मुझे अपनी ज़िद को पूरा करना अच्छे से आता है। पर तभी उसे फील होता है कि कोई उसके पीछे चल रहा हो। बीजिंग तुरंत पीछे पलट कर देखता है, बोलता, हाँ, यहाँ पर तो कोई नहीं है। बट मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कि यहाँ पर अभी। बीजिंग बस चलता जा रहा था और उसे अब थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हो गया था। बीजिंग बोलता है, हाँ मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इतना काफ़ी है। हाँ मैं वापस चला जाऊँ ना? हाँ, मुझे डर लग रहा है। मॉम डैड इतने में डर गए होंगे ना मैं घर पे नहीं हूँ तो। हाँ, और वो मेरी बात मान जाएंगे और मुझे जाने देंगे ट्रिप पे। बट डर डर क्यों लग रहा है? हाँ, नहीं 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 नहीं। तभी बीजिंग देखता है सामने जो है ना वो एक गली में लाइट जल रही थी और वहाँ से जो है ना वो रोशनी भी थी, बट हवाएं बहुत ठंडी चल रही थी और विजिंग को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई है जो उसे देख रहा हो, बट कौन है ये उसे पता नहीं चल रहा था। विजिंग इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा सा डर जाता है और वो बोलता है, हाँ ये सब क्या है विजिंग? मुझे लगता है कि तू गलत आ गया बाहर। हाँ मुझे लगता है कि घर चलना चाहिए अब। एंड इससे पहले कि विजिंग मुड़ता, उसे एक परछाई नज़र आती है जो कि एक स्ट्रीट लैंप के नीचे खड़ी हुई थी। वो पूरी तरह से ब्लैक लग रहा था। उसके पीछे एक काला कपड़ा था जो कि उड़ रहा था और उसका फेस कवर था और उसकी आंखें चमक रही थी जो कि बिल्कुल रेड कलर की थी। और वो इंसान धीरे धीरे करके विजिंग की ओर आगे बढ़ रहा था और जैसे जैसे वो इंसान विजिंग की ओर आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे विजिंग की हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो रही थी। बीजिंग बोलता है, कौन हो तुम? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, दूर रहो मुझसे। देखो तो तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो इंसान धीरे धीरे बीजिंग की ओर आगे बढ़ रहा था एंड जैसे जैसे वो इंसान बीजिंग की ओर आगे बढ़ रहा था बीजिंग को वैसे वैसे जो है वो
डर लगना शुरू हो जाता है और भी ज़्यादा, क्योंकि जैसे जैसे वो इंसान चल रहा था वैसे वैसे उसकी ओर से एक ब्लैक स्मोक बाहर आ रहा था और वो बहुत ही डरावना लग रहा था। वीजिंग समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वीजिंग जो है ना वो बस एकदम डरा सहमा सा खड़ा हुआ था एंड वो अब यहाँ से भागना चाहता था। वीजिंग भागना शुरू करता है और बोलता नहीं नहीं नहीं, एंड तभी उसके सामने वही परछाई आकर खड़ी हो जाती है और वीजिंग एकदम से रुक जाता है। वीजिंग को एक हाथ नजर आता है जो कि धीरे धीरे करके उसकी ओर आगे बढ़ रहा था और वीजिंग के फेस को टच करने वाला था। तभी अचानक से एक जोरदार आवाज़ आती है, नहीं प्लीज़। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक पर्सन को जो कि वीजिंग के शोल्डर को पकड़ता है और उसे हिलाते हुए बोलता है, वी वी क्या कर रहे हो तुम? हाँ, आंखें ओपन करो अपनी, चिल्ला क्यों रहे हो? कोई नहीं है यहाँ पर। वीजिंग बोलता नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत खाना, मुझे मत खाना, तुम घोस्ट दूर रहो मुझसे। तभी जो पर्सन वीजिंग को उसके शोल्डर से पकड़ कर हिला रहा था वो बोलता है, वीजिंग देखो मैं हूँ, कोई नहीं है यहाँ पर। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग तुरंत ही अपनी आइज़ ओपन करता है और देखता है सामने, तो बोलता है, हाँ शुयांग तुम? शुयांग बोलता है, हाँ मैं, कोई घोष नहीं है यहाँ पर, चलो। एंड मुझे इतनी बताओ, रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता, कोई तुम्हें पकड़ के लेके चले जाता तो? वीजिंग बोलता है, वो अभी अभी यहाँ पर। शुयांग बोलता है, फिलहाल तो यहाँ पे कोई नहीं है। वीजिंग बोलता नहीं, यहाँ पे कोई था, मैंने देखा था, वो उसकी रेड आंखें थी और ना वो बहुत डेंजरस लग रहा था, मुझे डर लग रहा है। हाँ, पता नहीं वो कौन था। ये सुनने के बाद जो शुयांग था वो बोलता है, अपनी बकवास बातें करना बंद करो और यहाँ पे कोई नहीं है, दिख रहा है तुम्हें कोई यहाँ? विजिंग बोलता, हाँ अभी कोई नहीं दिख रहा है, पर थोड़ी देर पहले था। ये सुनने के बाद शुयांग बोलता है, शट अप एंड चलो कार में बैठो यहाँ से। हाँ सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम ऐसे भाग सकते हो वहाँ से, सच में। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारी मॉम ने मुझे कॉल कर दिया और कहा कि तुम घर से भाग गए हो। हाँ, अगर मैं नहीं आता तो तुम्हारा क्या होता? हाँ बताओगे मुझे? ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है, मेरा कुछ नहीं होता। हाँ सच में मैंने देखा था किसी को। वो बोलता, चुप करो, चलो यहाँ से। इसके बाद वो वीजिंग को कार में बैठाता है और वहाँ से वीजिंग को फिर से वी मेंशन लेकर आता है। वीजिंग अंदर आता है और अंदर आने के साथ ही वीजिंग के ऊपर शुरू हो जाती है भाई डांट की बरसात। वीजिंग की मॉम बोलती है, तुम कहाँ चले गए थे? हाँ, तुम जानते भी हो तुम्हारी वजह से हम कितना परेशान हो गए थे। वीजिंग बोलता, मॉम वो तो मैं बस। तब वीजिंग के डैड बोलते हैं, ये बहुत गलत बात है। तुम हमारे इकलौते बेटे हो, जिस वजह से तुम इन सब चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। सुना तुमने? वही यिंग बोलता है, डैड मैं तो वो बोलते, चुप करो तुम, मैं तो करते रहते हो। हाँ, तुमने हमें परेशान करके रख दिया था, बट अब तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं घूमोगे। सुना तुमने? वी जिंग वो बनाता है और बोलता है, डैड आप भी ना इसमें बहुत बुरे हो। ये सुनने के बाद वो बोलता, हाँ हूँ मैं बुरा, तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए मुझे करना पड़ता है, कल से तुम्हारे साथ फिर से काट जाएंगे। वी जिंग बोलता, नहीं। तो वो बोलते, चुप करो तुम। एंड वी जिंग वो बनाते हुए वहाँ से अपने रूम में आ जाता है। वी जिंग बोलता है, सच में मेरी फैमिली ना एकदम बच्चों के जैसे बिहेव करती है, बट मुझे बॉडीगार्ड्स नहीं चाहिए। मैं क्या करूं, ये कितना बोरिंग है। चलो कोई बात नहीं, करना पड़ेगा सच में। एंड वो कौन था? हाँ, जो जो मेरे मेरे पास आ रहा था। हाँ, मुझे डर लग रहा है उसके बारे में सोच कर ही। पता नहीं कौन था वो। मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। कितना बुरा था वो सब, बट अब क्या ही कर सकता हूँ। वीजिंग जाता है और बेड पर जाकर सो जाता है। एंड हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि वीजिंग जिस रूम में सोया हुआ था उसकी रूम की बालकनी के ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ था और वो पर्सन हवा में उड़ रहा था। उसके ब्लैक हेयर्स जो कि उसके शोल्डर तक थे वो भी आसमान में उड़ रहे थे। एंड उसने हाफ बालों की पॉनी टेल बनाई हुई थी और उसकी आंखें एकदम चमक रही थी रेड कलर में। और वो पर्सन धीरे धीरे बस वीजिंग को देखता जा रहा था विंडो से। उसके बाद वो एक झटके में ही उस विंडो को पार करते हुए रूम के अंदर आता है और वीजिंग को सोते हुए देखता है और बोलता है, फाइनली तुम मुझे मिल ही गए और तुम्हें बस मुझे लेके जाना होगा। और ये बोलकर वो एक स्माइल करता है एंड विंग के फेस को देखता है। विंग के हेयर्स उसके फेस पर आ रहे थे। वो पर्सन धीरे धीरे जाता है और विंग के चेहरे से उन बालों को हटाता है और बोलता है, तुम बहुत खूबसूरत भी हो। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वीजिंग उठता है और उठने के साथ ही वीजिंग रेडी होकर नीचे आता है तो उसे बताया जाता है कि उसे जो है ना वो अब से यहाँ से बस एक नई यूनिवर्सिटी में जाना होगा। और वीजिंग बोलता है, बट क्यों? वो बोलते, चुप करो तुम जाओगे यहाँ से गुसू यूनिवर्सिटी में, सुना तुमने? और तुम वहाँ पे रहोगे, ओके, एंड वहीं पे अपनी स्टडी करोगे एंड तुम्हें 1 मंथ के बाद ही यहाँ पर आना होगा। वीजिंग बोलता, व्हाट, बट ऐसा क्यों? तो वो बोलते हैं, ऐसा ही होगा।
और तुम अपना बैग रेडी कर लो, आज ही निकलोगे। वीजिंग बहुत ही ज़्यादा मुंह बनाता है बट उसे जाना पड़ता है। वीजिंग का अपना बैग वगैरह पैक कर लेता है और उसके बाद वीजिंग बाहर आता है और देखता है शू यांग वहीं पे था। शू यांग बोलता है एंड मैं तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ, तुम्हारा एज अ बॉडीगार्ड। शू यांग एक पुलिस ऑफिसर है और वो अब से वीजिंग का बॉडीगार्ड भी है और वो बस वीजिंग की टेक केयर करेगा। वीजिंग देखता है और बोलता आह डैड, आपने इसे क्यों बना दिया? बिल्कुल भी नहीं, ये मुझे हर चीज़ में टोकता रोकता है। तो विंग के डैड बोलते हैं ये सही है बिल्कुल शू यांग, इसका ख्याल रखना। ओके, शू यांग बोलता है हाँ हाँ ठीक है। एंड शू यांग बीइंग से जो है ना वो ओनली 5 ईयर्स बड़ा है और बीइंग उसे 5 साल छोटा है। बीइंग और शू यांग बचपन से ही साथ रहे हैं, इसीलिए वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। और बीइंग जब शू यांग को कभी कभी देखता है तो उसे लगता है शू यांग काफ़ी हैंडसम भी है। बीजिंग देखता है और बोलता है तुम नक चढ़े इंसान, मत आओ मेरे साथ। शू यांग बोलता है चुप करो बीजिंग एंड चलो। वो बीजिंग का सामान उठाता है और उसके बाद कार में रख देता है एंड इसके बाद वो निकल जाता है यहाँ से बीजिंग को लेके गुसू यूनिवर्सिटी के लिए। और वीजिंग बस जा रहा था तभी शू यांग बोलता है वीजिंग तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है कि वो है ना एकदम बीच में जंगलों की बसी हुई है और मैंने सुना है उसके बारे में कि वहाँ पे वैम्पायर्स रहते हैं। वीजिंग देखता और बोलता चुप करो तुम, ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो बोलता है वैम्पायर्स होते हैं वीजिंग। और तुम्हें पता है वो लोग ना बहुत ही छुपे हुए हैं और हमें पता भी नहीं चलता, वो ह्यूमन फॉर्म में होते हैं। और तुम्हें पता है वो लोग ना सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकलते, इसीलिए हाँ मुझे पता है गुसू भी पक्का होंगे वैम्पायर। वीजिंग बोलता है देखो तुम डराना बंद करो, मुझे डर नहीं लगता। शू यांग बोलता है हाँ हाँ मुझे दिख रहा है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है बट अब तुम्हारी जो हालत हो रही है वो मुझे पक्का लग रही है कि तुम डर रहे हो। वीजिंग बोलता मैं नहीं डर रहा, चुप करो तुम, अपना मुंह बंद रखो, हाँ मुझे बात नहीं करनी। एंड ये बोलकर वीजिंग इग्नोर करता है और उसके बाद अपना फ़ोन निकालता है और वो गुस्सू के बारे में सर्च करने लगता है। हाँ यहाँ पर काफ़ी एक्सीडेंट हुए हैं ऐसे जहाँ पर ये देखा गया है कि कुछ लोगों की डेड बॉडीज़ मिली हैं एंड उनके नेक पर काटने का निशान था कि जैसे किसी ने उनका खून पिया हो। एंड ये देखने के बाद तो वीजिंग थोड़ा सा नर्वस फील करता है और बोलता व्हाट, वो वहाँ पे वैम्पायर है? मुझे डर तो लग रहा है बट कोई बात नहीं। जैसे जैसे वो लोग गुसू की ओर आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे वीजिंग को ठंड लगना शुरू हो जाती है। एंड तभी शू यांग बोलता है वीजिंग तुम्हें सर्दी लग रही है? वीजिंग बोलता हाँ ऑब्वियसली, पता नहीं क्यों अचानक से सर्दी बढ़ रही है। तो वो बोलता है ऑब्वियसली क्योंकि गुसू जो है ना वो ठंडा है और वैम्पायर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तुम्हें पता है वैम्पायर्स ना दोपहर बाहर नहीं निकलते हैं एंड इसीलिए यहाँ पे इतनी सर्दी है। वीजिंग बोलता चुप करो तुम, मुझे तुम्हारी बात ही नहीं सुननी। वीजिंग चुपचाप अपने ईयरफोन लगाता है कानों में और उसके बाद बस अपनी आंखें बंद कर लेता है और गाने सुनते हुए ही बस आगे बढ़ने लगता है। और वीजिंग बस सोचने लगता है क्या होगा गुस्सू में, हाँ क्या सच में वैम्पायर्स होते हैं? हाँ उसे नहीं लगता कि वैम्पायर्स होते हैं। एंड ऑब्वियसली वीजिंग के कुछ फ्रेंड्स हैं वो भी गुस्सू में स्टडी करते हैं जिन्हें वीजिंग जानता था। एंड वीजिंग को जो है ना वो ऐसी जगह पर स्टडी करना पसंद नहीं था क्योंकि वीजिंग ने सुना था गुस्सू बहुत ही स्ट्रिक्ट जगह है एंड यहाँ पे अदर पर्सन को अलाउड नहीं है, जिस वजह से वीजिंग को यहाँ पर आना नहीं था। बट वीजिंग के फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुके थे जिसमें निहोसैंग था, वैन किंग थी एंड म्यान म्यान थी और कुछ और लोग भी थे जिसमें साओ चेंगचन था। वो यहाँ पे ऑलरेडी ही थे। वीजिंग उनके साथ मतलब स्टडी करने के लिए नहीं आया था बट अब उसके डैड ने उसे यहाँ पर भेज दिया है। वीजिंग रात होने से पहले पहले वहाँ पर पहुँच जाता है शू यांग के साथ एंड इसके बाद वीजिंग जो है ना वो देखता है चारों तरफ बर्फ़ धीरे धीरे गिरना शुरू हो चुकी थी। शू यांग बोलता है वीजिंग तुम्हारा रूम वगैरह सब मैंने देख लिया है, ठीक है, एंड तुम्हारा रूम चलो मैं लेके चलता हूँ तुम्हें। इसके बाद वीजिंग चलने लगता है एंड वीजिंग के कानों में अभी भी ईयरफोन्स लगे हुए थे और वीजिंग चारों तरफ देख रहा था, वाह ये कितना ब्यूटीफुल माहौल है, सच में चारों तरफ बर्फ़ है। हाँ ये वीजिंग को बहुत अच्छा लग रहा था। वीजिंग स्लो लेकर के आगे चलता जा रहा था बट अचानक से वीजिंग को ऐसा लगता है कि जैसे कोई यहाँ पर उसे देख रहा हो। वीजिंग समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये क्या है। हाँ उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे उसे कोई देख रहा हो। वीजिंग पीछे तुरंत मुड़ कर देखता है तो देखता है हाँ यहाँ पर तो कोई नहीं है। वीजिंग देखता है कि उसे एक आइज़ दिख रही हैं एक पिलर के पीछे से जो उसे देख रही हैं। वीजिंग बोलता हाँ ये क्या है, क्या है वो कौन है वो? वीजिंग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और वीजिंग जैसे जैसे आगे आ रहा था वैसे वैसे वो आंखें और भी ज़्यादा चमक रही थी और वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब चीज़ें हैं क्या।
वीजिंग बस देख रहा था एंड अचानक से वो आंखें गायब हो जाती हैं एंड वीजिंग के शोल्डर पर एक हाथ आता है। वीजिंग चिल्लाते हुए बोलता नहीं प्लीज। एंड तभी शुयांग बोलता वीजिंग मैंने तुमसे कितनी बार कहा था मेरे पीछे चलने के लिए, बट ये तुम कहाँ आ रहे थे। वीजिंग बोलता सॉरी। वो अचानक से शुयांग बोलता चुप करो एंड अब चुपचाप करके मेरे साथ चलो। वीजिंग बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद शुयांग फिर जो है ना वीजिंग को लेके जाता है। वीजिंग के पास जो कीज थी वो उसके पास आता है एंड देन डोर ओपन करता है और अंदर आता है। वीजिंग देखता है अंदर जो है ना वो ऑलरेडी एक पर्सन सोया हुआ था जो कि दूसरी साइड पर था। बीजिंग उसे देखता है और कहता हाँ ये रूम तो वो बोलते 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ऑब्वियसली ये एक यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर ऐसे ही चीज़ें होती होंगी, ठीक है तुम्हें शेयर करना होगा। तुम्हारा रूममेट अभी तो सो रहा है, उसने अपने फेस को कवर किया हुआ था जिस वजह से बीजिंग उसका फेस तो नहीं देख पाया। बीजिंग बोलता ओके एंड शुयांग बोलता ये तुम्हारा सामान एंड मैं यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ क्योंकि तुम जानते हो ना। ये सुनने के बाद विजय बोलता है हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वो सामान रखता है और बोलता है कल आके मैं तुम्हें सामान वगैरह एडजस्ट करवा दूंगा, ठीक है अभी मैं जा रहा हूँ तो मेरा अलग रूम है ओके। विजय बोलता है हाँ ठीक है। शुयांग बोलता है एंड मैं यहाँ पर प्रोफेसर बनने वाला हूँ। विजय बोलता है व्हाट प्रोफेसर, तो वो बोलता है कि हाँ एक्चुअली मैंने बात की थी यहाँ पे तो मुझे यहाँ पर बोल दिया कि मैं प्रोफेसर बन सकता हूँ तो मैं तुम्हारा प्रोफेसर भी हूँ। विजिंग बोलता है हाँ प्रोफेसर माय फुट। वो बोलता है चुप करो तुम बहुत दिमाग चलाते हो एंड बहुत ज़्यादा बोलते भी हो। मेरा रूम प्रोफेसर के साइड वाले रूम से है ओके। विजिंग बोलता है ओके बाय एंड इसके बाद शुयांग वहाँ से चला जाता है। विजिंग रूम को देखता है एंड विजिंग बोलता है चलो कोई बात नहीं। विजिंग सोचता है कि वो अपना सामान कल एडजस्ट करेगा। विजिंग इसके बाद जाता है अपने बेड के पास एंड विजिंग तुरंत ही जो है ना वो अपने कपड़े निकालता है, जाता है वॉशरूम में एंड नॉर्मल क्लॉथ पहन कर आता है और उसके बाद वो अपने बेड के चारों तरफ जो कर्टन्स लगे हुए थे उन्हें करता है और उसके बाद बैठ जाता है और फिर वही अपनी ब्लैंकेट लेता है और अपने ऊपर डाल के वो आराम से अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। हम देखते हैं यहाँ से फिर नाइट का सीन एंड वही शेडोज जो आइज थी वो विजिंग को देख रही थी एंड वो बिल्कुल रेड कलर में थी। विजिंग को नींद में जैसे फील होता है कि कोई उसे घूर रहा हो एंड ये मिडनाइट का टाइम हो चुका था। विजिंग आइज ओपन करता है और बोलता हाँ ये क्या है, जब से मुझे वो इंसान दिखा तब से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कोई आगे है जो मुझे घूर रही हो। ऐसा क्यों फील होता है मुझे, हाँ मुझे समझ में नहीं आता। चलो कोई बात नहीं। विजिंग फिर से अपनी आंखें बंद करता है और सो जाता है। हम यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। हम एक रूम का सीन देखते हैं। एक रूम के अंदर एक पर्सन बैठा हुआ था। उसने पूरी तरह से वाइट कपड़े पहने हुए थे एंड वो अपने आप को मिरर में देख रहा था, अपने बालों को ठीक कर रहा था। वो अपने बालों की पोनीटेल बनाता है और उसके बाद अपने जो बोल सकते हैं स्पेक्स को अपनी आंखों पर लगाता है एंड एक बार अपने आप को मिरर में देखता है। उसके बाद वो टेबल से बुक्स उठाता है और वहाँ से निकल कर बाहर आता है और बाहर देखता है तो बाहर बर्फ़ गिर रही थी और वो अपनी कोल्ड एंड स्टिफ फेस के साथ चलना शुरू कर देता है। एंड आप सब जानते हो ये हमारा है मंगजुन है यानी कि लानसन। वांगजी धीरे धीरे करके जो है ना वो अंदर की ओर जा रहा था। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपना हाफ सामान एडजस्ट कर चुका था। वीजिंग को वैसे लेट उठने की आदत थी बट वीजिंग यहाँ पर लेट नहीं उठ सकता था, उसका कॉलेज था इसीलिए वीजिंग जो है ना वो मॉर्निंग को उठ चुका था एंड अपने सारे सामान को बोल सकते हैं कि हाफ एडजस्ट कर चुका था क्योंकि शू यांग ने हेल्प की थी। शू यांग बोलता है आज तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ बट कल से तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा एंड यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारा जो है ना वो बॉडीगार्ड भी हूँ। वीजिंग बोलता हाँ हाँ ठीक है निकलो, तुम ज़्यादा शक करवा दोगी अगर तुम ऐसे मेरे कमरे में सामान एडजस्ट करते हुए दिखे तो। तभी जो साइड वाला पर्सन था बेड पे वो बोलता है कितना शोर हो रहा है, क्यों शोर कर रहे हो तुम लोग, हाँ। एंड वो पर्सन उठता है और उठ के मतलब बैठ जाता है एंड वो देखता है और बोलता है हाँ तुम। एंड शुयांग उसे देखता है और फिर कुछ भी नहीं बोलता। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग बोलता है हाँ ओ माय गॉड निहोसेंग। निहोसेंग बोलता है हाँ वीजिंग। वीजिंग बोलता है ओ माय गॉड मुझे नहीं पता था मेरे रूममेट तुम हो। निहोसेंग बोलता है हाँ तुम्हारा रूममेट मैं हूँ और ये शुयांग ओ माय गॉड ये तुम अपने बॉडीगार्ड को भी ले आई। ये सुनने के बाद शुयांग बोलता है चुप करो तुम एंड मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता है एंड मैं वीजिंग का बॉडीगार्ड हूँ ये भी पता नहीं चलना चाहिए। अब से मैं यहाँ का एक प्रोफेसर हूँ, सुना तुमने। सुनने के बाद शुयांग बोलता हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं प्रोफेसर। हाँ वैसे भी क्या आप हमारे प्रोफेसर हो, तो वो बोलता ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ एंड तमीज़ से पेश आना। चलो मैं जा रहा हूँ, वीजिंग का सामान एडजस्ट करवा देना। वो बोलता व्हाट मैं क्यों, बट इससे पहले कुछ बोल पाता नहीं हो सेंग शुयांग वहाँ से जा चुका था। वीजिंग बोलता तुम जानते हो कि वो कितना अकड़ू है। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ ये कितना अकड़ू है बट इसका क्या कर सकते हैं हम। हाँ ये बहुत ही बोरिंग है। इसके बाद वो बोलता है वीजिंग चलो फाइनली तुम यहाँ पर आ गई, तुम्हें बताया नहीं। वीजिंग बोलता हाँ मैं सोचा कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँ बट फिर मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज़ दे देता हूँ।
शुयांग आई मीन नीहू बोलता है वाह ये बहुत अच्छा सरप्राइज़ था वीइंग, आई एम हैप्पी। हाँ चलो अब हम मिल के यहाँ पे मस्ती तो नहीं कर सकते। वीइंग बोलता है बट क्यों? तो वो बोलता है तुम नहीं जानते हो वीइंग, यहाँ पर ऐसी कोल्ड वाइब आती है ना कि तुम सोच नहीं सकते हो। यहाँ पे सब लोग इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो वीइंग, हम लोग मस्ती नहीं कर सकते। वीइंग बोलता है अब वीइंग आ गया है ना तो हम मस्ती भी करेंगे एंड धमाल भी करेंगे, चिंता मत करो। इसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है एंड वीजिंग फिर बोलता है चलो रेडी हो जाते हैं क्लासेस के लिए। वो बोलता है हाँ। इसके बाद वीजिंग जाता है अपने रूम में एंड वो अपनी क्लासेस के लिए रेडी होने लगता है। हम दूसरी ओर देखते हैं हमारे वांगजी को, जो कि पूरी तरह से रेडी होकर आ चुका था। वांगजी सबसे पहले जाता है अपने ऑफिस रूम में एंड ऑफिस रूम में जाकर वो अपने जो आज उसे स्टडी करवानी थी उन सब चीज़ों को एक बार देखता है और उसके बाद अदर फाइल्स पर काम करने लगता है। बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह लेने थे, इसीलिए हम देखते हैं कुछ देर के बाद का सीन। वांगजी देखता है तो उसकी क्लास का टाइम होने वाला था, 15 मिनट रह गए थे, इसलिए वांगजी क्लास से बाहर आई मीन ऑफिस रूम से बाहर निकलता है और उसके बाद वो चलना शुरू करता है। हम वीइंग को देखते हैं जिस पर शुयांग चिल्ला रहा था और बोल रहा था वीइंग प्लीज़ ऐसा मत करो, जल्दी करो ना। वीइंग बोलता है चुप करो तुम, देखो मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मुझे क्यूट लगना है और देखो ये ड्रेस अच्छी भी नहीं है, ऐसी कौन रखता है ड्रेस को, कॉलेज में कोई ड्रेस लगाता है कि यार बिना ड्रेस के आते हैं ना सब। तो वो बोलता है ये गुस्सू है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। वीइंग बोलता है मुझे नहीं पसंद ये, तो रुको मैं बस इसे थोड़ा स्टाइलिश बना लेता हूँ। ये सुनने के बाद नी हुसैन बोलता है वीइंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वीइंग बोलता चुप करो तुम। नी हुसैन बोलता वीइंग हमें तुम्हें पता है क्लास में 5 मिनट पहले आना होता है, क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास ही हमारे प्रोफेसर की है जो जो लैन वांगजी है और तुम नहीं जानते वो बहुत डेंजरस इंसान है। अगर तुम उसके पास तक खड़े हो जाओगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि भाई पूरी बर्फ़ की सिल्ली खड़ी हो वहाँ पे। वीइंग बोलता है क्या? तो बोलता है हाँ तुम्हें पता है वो बहुत गोल्ड इंसान है। हाँ, तुम जानते भी नहीं हो, तुम उसकी आंखों से डर जाओगे। वीइंग बोलता सच में? कोई बात नहीं, इस बर्फ़ की सिल्ली को ये वीइंग पिघला देगा। ये सुनने के बाद वो बोलता है तुम्हें पता चलेगा, तुम उसे देखोगे तब, तुम्हें उसकी पास खड़े रहने से भी कोल्ड वाइब आएगी, वो बहुत डेंजरस है, मुझे डर लगता है यार उसके पास जाने से। वीइंग बोलता है मैं हूँ ना, चिंता मत करो तुम, ओके। इसके बाद वो चलना शुरू करते हैं। न्यू सैम बोलता है वीइंग तुम धीरे धीरे आना, बट मैं जानता हूँ गुस्से में भागना मना है, बट इस वक्त भागना पड़ेगा। वीइंग बोलता है क्या? तो शू यंग बोलता है आई मीन न्यू सैम बोलता है हाँ सही कहा। वो वीइंग का हाथ पकड़ता है एंड वहाँ से भागना शुरू कर देता है। नी हुसैन और वी जिंग दोनों भागते हुए क्लासरूम के पास पहुंचते हैं एंड नी हुसैन देखता है प्रोफेसर लैन वांगजी क्लास में आ चुका था। ये देखने के बाद वो बोलता है गया, आज तो मैं गया। वी जिंग नी हुसैन को देखता है और बोलता है नी हुसैन क्या हुआ? तभी वी जिंग सामने देखता है एक पर्सन व्हाइट कपड़ों में खड़ा हुआ था एंड वो वी जिंग को ही घुरे जा रहा था एंड वी जिंग उसे देखता है और देखने के बाद एक सेकंड के लिए वी जिंग का दिल ही रुक जाता है। वी जिंग उसे देखता ही रह जाता है, उस इंसान का फेस कितना ब्यूटीफुल था एंड वी जिंग बस उसे देख रहा था। तभी प्रोफेसर लैन वांगजी बोलता है तुम दोनों क्लास के अंदर आओ। और तुम्हें क्या क्लास का टाइम नहीं पता? हाँ। वीजिंग वांगजी को देखता है। वांगजी बोलता है तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ। एंड वीजिंग होश में आता बोलता हाँ कि क्या? वो बोलता है वांगजी दोबारा से कि मैंने कहा तुम्हें क्लास का टाइम नहीं पता। वीजिंग बोलता वो क्या है कि मैं आज ही आया हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता। वांगजी बोलता है ठीक है जाकर बैठ जाओ, बट कल से अपना टाइम अच्छे से फॉलो करना, बट तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। जाओ एंड जाकर अपनी सीट पर खड़े हो जाओ, आज पूरी क्लास तुम खड़े रहते ही अटेंड करोगे। पिंक बोलता व्हाट? बट ऐसा कैसे कर सकते हैं आप मेरे साथ? मैंने कहा ना मैं नया हूँ। वांगजी बोलता है नया हो तो क्या, तुम्हें रूल्स पता होने चाहिए, और यहाँ का रूल यही है। एंड नी हुसैन तुम यही नाम है ना तुम्हारा? नी हुसैन बोलता जी जी जी, प्रोफेसर लैन। वांगजी घूर के देखता है और बोलता है तुम आज अपनी एक पैर पर खड़े रहकर पूरी क्लास को अटेंड करोगे, जाओ। नी हुसैन शॉकिंग आई से देखता, बट तभी नी हुसैन की आवाज़ सुनने के बाद वांगजी बोलता शट अप एंड इसके बाद नी हुसैन डर जाता और बोलता जी जी प्रोफेसर। एंड इसके तुरंत बाद हमारा नी हुसैन एंड वीइंग दोनों ही जाते हैं अपनी सीट पर। वीइंग उसे देखता है और बोलता है हाँ तुमने मुझे यहाँ पर ऐसे खड़ा किया है ना, देखना मैं क्या करता हूँ। हाँ माना कि तुम हैंडसम हो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वीजिंग तुम्हें छोड़ देगा। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, देखना तुम मैं क्या करता हूँ, तुम्हारी तो मैं बैंड बजा के रहूँगा। माय गॉड तुमने तो आज वाइट कपड़े पहने हैं, लगता है इन पे कोई दाग नहीं है, मुझे डिज़ाइन बना देना चाहिए। और ये बोलकर वो स्माइल करता है और अपनी सीट पर ही खड़ा रह जाता है। एंड वो बोलता है वीजिंग अपनी बेइज्जती का बदला तो ज़रूर लेगा तुमसे। और वो स्माइल करता है। उसके बाद वीइंग बस चुपचाप अपनी क्लास अटेंड करता है एंड वांगजी जो है ना वो बस सब लोगों को अटेंड करवा देता है क्लास, और उसके बाद वो चला जाता है। वीइंग स्माइल करता है और उसके बाद नी हुसैन को देखता है और बोलता नहीं हुसैन मुझे ये बताओ ये प्रोफेसर लैन वांगजी का ऑफिस कहाँ पर है? वो बोलते व्हाट वीइंग क्या करने वाले हो? देखो मैं जानता हूँ तुम शरारत करते हो, बट वीइंग प्लीज़ यहाँ नहीं, ये गुस्सू है, अगर कुछ भी हुआ ना वीइंग हमें पनिशमेंट मिलेगी।
वी जिंग बोलता है नी हुसैन तुम कितना डरते हो हाँ। तभी वैन किंग आते हुए बोलती है वी। वी जिंग बोलता है ओ माय गॉड वैन किंग चलो तुम तो हो यहाँ पे। तो वो बोलती मैं ही नहीं यहाँ पर और भी है, साउथ सिंचन भी है एंड नी हुसैन तो है ही और कुछ और लोग भी हैं। वी जिंग बोलता हाँ सच में ओ माय गॉड मैं बहुत खुश हूँ यार, तुम लोग मुझे मिल गए। हाँ बट क्या करें हम दोनों क्लास में नहीं हैं, मेरी क्लास में तो ये नी हुसैन है जो कि बहुत डरपोक है। वैन किंग बोलती है हाँ तुमने सही कहा बट वी जिंग मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर कुछ खुराफाती करना चाहिए। नहीं हुसैन बोलता है नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी वैन किंग बोलती ये डरपोक हमेशा यही करेगा, तुम चुप करो। वीजिंग क्या सोचा, वीजिंग बोलता है आज एक प्रोफेसर मैं नया आया था और उसने मुझे पनिशमेंट दे दी तो उसे भी पनिशमेंट देना बनता है ना। ये सुनने के बाद वो बोलती है व्हाट पनिशमेंट। वीजिंग बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है ना। वीजिंग बोलता हाँ चल रहा है मेरे दिमाग में, चलो। इसके बाद वी जिंग बोलता वैन किंग मुझे ये बताओ कि उस प्रोफेसर का ऑफिस रूम कहाँ पर है। इसके बाद वैन किंग बोलते चलो। एंटोनी हुसैन उनके साथ था। वी जिंग बोलता है तुम क्यों आ रहे हो। वो बोलता है वी जिंग मुझे डर लग रहा है प्लीज़ ऐसा मत करो। वी जिंग बोलता है नहीं हुसैन चुप करो तुम, मैंने कहा ना अगर तुम्हें डर लग रहा है तो जाओ। वो बोलता वी जिंग बोलता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम अकेले छोड़ के जाना नहीं चाहते हो, तुम्हें डर भी लग रहा है तो तुम एक काम करो यहीं पे खड़े रहो और बस वेट करो ठीक है कि कोई यहाँ पर आते मतलब आए तो हमें बता देना। इसके बाद वो बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद वी यिंग और नी हुसैन जो है ना वो नी हुसैन वहीं पे खड़ा रहता है और वी यिंग जो है ना वो रूम के अंदर जाता है और वैन किंग भी। वैन किंग तुरंत ही जो है ना अपने पॉकेट से एक पेन निकालती है। उसके बाद वी यिंग उसे बोलता है रिफल चलो इसका जल्दी से निकालो एंड वो निकालते हैं और भाई चेयर को देखते हैं और जो बोल सकते हैं रेड वाला तो जो दो पेन था उसकी जो शाही थी वो पूरी पूरी चेयर पर डाल देते हैं। और वी यिंग स्माइल करता है और बोलता है आज तो हमारे प्रोफेसर का माउथ रेड हो जाएगा, ये बोल के स्माइल करता है और उसके बाद तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो है ना वो नॉर्मली अपनी एक क्लास और अटेंड करके वो बस आ रहा था अपने ऑफिस रूम की ओर क्योंकि उसकी उसके बाद 3 और क्लासेस थी एंड उनमें अभी टाइम था। इसीलिए हम वीयिंग को देखते हैं। वीयिंग उसके साथ आगे बढ़ रहा था और वो बोल रहा था वाह मज़ा आएगा, उस प्रोफेसर का रेड कप आई मीन वाइट कपड़ा पूरा रेड हो जाएगा। ओह माय गॉड कितना फनी लगेगा ना, आज तो उसका मजाक बन जाएगा। वो बोलती कि हाँ तुमने सही कहा वीयिंग एंड वो आगे बढ़ रहे थे तभी वीयिंग अपने पॉकेट में हाथ डालता है और बोलता हाँ ये क्या। तो बोलते क्या हुआ। वीयिंग बोलता है मेरा कीचेन नहीं मिल रहा। बोलते कीचेन। वीयिंग बोलता हाँ वो मेरा बांसुरी वाला मुझे बहुत पसंद है। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती बांसुरी का ओ वी किंग वो तो तुम्हारे प्रोफेसर आई मीन उस प्रोफेसर के ऑफिस रूम में गिर गया। विंग बोलता व्हाट तुम झूठ बोल रही हो ना वैन किंग, तुम कह दो ये मजाक है। वैन किंग बोलते नहीं विंग ये मजाक नहीं है, वो उसी के ऑफिस रूम में गिर गया। विंग बोलता शिट शिट मुझे जाना होगा। तभी जो नहीं हुसैन था वो बोलता विंग तुम जानते हो इस टाइम हमारा प्रोफेसर उसी अपने ऑफिस रूम में होता है। और विंग विंग बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मुझे मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, मुझे अपना उससे वो लेना होगा। वी यिंग जो है ना वो बोलता है मैं जा रहा हूँ। वो बोलता चुप करो वी यिंग तुम कहीं नहीं जा सकते हो और वैसे भी वो वहीं पे रहेगा और हमारी इसके बाद एक क्लास है। वी यिंग बोलता व्हाट। तो वो बोलता हाँ हमारी क्लास है एंड वी यिंग बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना यार, मेरा वो फेवरेट है, मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ। तो पता है वो मुझे कितना पसंद है। वो बोलते हाँ वी यिंग हम जानते हैं बट वी यिंग तुम अभी नहीं जा सकते हो। वियिंग वो बनाता है और बोलता है हाँ सच में। तो वो बोलते हैं कि हाँ। वैन किंग बोलती है वियिंग वैसे मेरी क्लास नहीं है एंड मेरा ब्रदर वो भी तुम्हारे ही क्लास में है, वो आज नहीं आया बट हाँ क्योंकि उसके थोड़ा सा स्टमक में दर्द हो गया था बट अभी वो आ जाएगा, तुम उसके साथ अपनी क्लास को अटेंड करो एंड मैं नज़र रखती हूँ उस प्रोफेसर पर ठीक है। वियिंग बोलता है ओके ठीक है एंड मुझे मेरा वो लेना है किचन। वैन किंग बोलती है हाँ हाँ ले लेना। इसके बाद वी यिंग जो है ना वो नी हुसैन के साथ वहाँ से चला जाता है और जो मतलब वैन किंग का ब्रदर था जिसका नाम जो है वो वैन निंग है वो भी आ जाता है एंड वो लोग अपनी क्लास अटेंड करते हैं। हम वैन किंग को देखते हैं। वैन किंग जो है ना वो बस खड़ी हुई थी वांग जी के क्लासरूम के बाहर आई मीन वांग जी के ऑफिस के बाहर एंड वो वेट कर रही थी कि कब वांग जी निकले और वो जाए और किचन ले। हम ऑफिस रूम का सीन देखते हैं। वांग जी अपनी कुछ फाइल्स लेकर आया था, वो वहाँ पे रखता है उन्हें और उसके बाद वो तुरंत ही जाकर बैठ जाता है। तभी अचानक से उसे फील होता है कुछ अलग सी स्मेल एंड वांग जी उसे फील करता है और उसकी आइज़ का कलर रेड होने लगता है। बट तभी जो ऑफिस रूम था उसके डोर के बाहर नॉक होता है। वांग जी जो है ना वो तुरंत ही अपनी आइज़ का कलर फिर से चेंज करता है, अपनी आइज़ को एक बार फिर से नॉर्मल करता है और फिर आराम से चेयर पर बैठता है और बताया कम इन। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक पियून जो कि आया हुआ था। वो बोलता है सर आपको मास्टर लैन कुरन ने बुलाया है, उन्होंने कहा है कि असेंबली होने वाली है यानी कि सब लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी है जिसके लिए सभी बच्चों को हॉल में बुलाया गया है। वांग जी बोलता है ठीक है चलो। एंड इसके बाद वांग जी उठ जाता है
और वांग जी पियोन से बोल देता है कि जाओ सभी स्टूडेंट्स को हॉल में बुला लो। इसके बाद वो बोलता है ओके, एंड वहाँ से वो लोग सभी लोग निकल जाते हैं। हम देखते हैं वांग जी को, वांग जी चल रहा था और इस वक्त जो है ना वो वहाँ पे कोई नहीं था, यानी कि सब बच्चे अपने क्लासरूम में थे। एंड हम वैन किंग को देखते हैं। जब पियून वहाँ पर आ रहा था तो वैन किंग छुप गई थी एंड वांग जी वहाँ से जा चुका था। एंड वैन किंग जैसे ही वांग जी को जाते हुए देखती है वो स्माइल करती है और वहाँ से निकल जाती है। सभी बच्चे हॉल के अंदर आ चुके थे क्योंकि वहाँ पर सभी को अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि बच्चों को हॉल में आना है। एंड जो देखते हैं हम लैन किरण को, लायन किरण आ चुका था एंड वो खड़ा हुआ था एंड उसके पास एक और पर्सन खड़ा हुआ था एंड उसके फेस पर जो है ना वो एक छोटी सी बहुत सारी स्माइल थी जो कि उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। वीजिंग की नज़र जैसे ही जेबू जुन पर पड़ती है, वीजिंग बोलता वाह ये कितना ब्यूटीफुल है और कितना हैंडसम भी। तभी जो निहो था वो बोलता है हाँ बट वीजिंग ये उसी कॉल्ड इंसान का भाई है। वीजिंग बोलता व्हाट, मतलब कि तुम्हारा वो प्रोफेसर लैन वांगजी। इसके बाद ये सुनने के बाद वी यिंग बोलता व्हाट, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो कितना ज़्यादा गुस्सैल एंड उसके पास खड़े रहने से सही कहा यार तुमने, एकदम कोल्ड वाइब आती है, बट इसे देखो ये कितना हैंडसम लग रहा है। नहीं हुसैन बोलता चुप करो। एंड तभी हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी धीरे धीरे करके स्टेज के बीच में जो बोल सकते हैं वहाँ पर पेड़ियाँ वगैरह बनाई गई थी, जो वहाँ पर स्टेज बनाया गया था, वहाँ से चढ़ते हुए वांग जी ऊपर जा रहा था। एंड जैसे जैसे वांग जी चढ़ रहा था वैसे वैसे सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे थे। एंड ये देखने के बाद वांग जी पीछे टर्न करता है और बताए क्या हुआ। एंड जैसे ही वांग जी टर्न होता है अपने ब्रदर की ओर एंड उसकी बैक होती है लायन सेचन की ओर, लायन सेचन बोलते वांग जी ये तुम्हारे ट्राउजर पे क्या लग गया रेड रेड। और ऊपर से वांग जी ने वाइट कपड़े पहने हुए थे जिस वजह से वो और भी दिख रहा था। वांग जी बोलता क्या, तो बोलते हाँ ये देखो। एंड वो वांग जी को दिखाते हैं हाथ लगा के, तो वांग जी देखता है और बोलता है ये क्या है। वांग जी देखता है गुस्से में और उसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेता है गुस्से में। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी अपनी आंखें बंद करता है एंड इसके बाद वो ओपन करता है और इधर उधर देखता है। एंड सभी बच्चे चुप हो गए थे, बस एक ही जो इंसान था वो अपने फेस पर एक डबल स्माइल लिए हुए था। वीजिंग अपने मन में बोलता है हाँ तुम्हारा तो कचरा हो गया। एंड सभी लोग वांग जी का मजाक बना रहे थे और बस वांग जी को लेके बातें कर रहे थे। वांग जी तुरंत ही जो है ना वो यहाँ से चला जाता है। एंड वांग जी के जाने के तुरंत ही बाद जो लैन सेचन थे वो आगे की चीज़ें उन्हें बताना शुरू करते हैं। एंड वांग जी तुरंत अपने ऑफिस रूम में आता है, डोर बंद करता है और बोलता है ये घटिया हरकत किसने की। हाँ वांग जी गुस्से में आ जाता है, तुरंत ही अपने रूम में जाता है और उसके बाद वो वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसे वो ऑन करता है और उसके बाद वो उसमें देखने लगता है, बट वहाँ का कैमरा काम नहीं कर रहा था। वांग जी ने अपने रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगवाया ही नहीं था एंड उसकी फुटेज जो है ना वो चलती ही नहीं थी। वांग जी बोलता व्हाट ये, मैं कैसे भूल गया, मैंने तो लगाया ही नहीं है। तभी वांग जी जो है ना वो उठने लगता है एंड तभी उसके पैरों के नीचे कुछ आता है। वांग जी देखता है और बोलता है ये क्या है। वांग जी उसे अपने हाथों में लेता है और देखता है तो वो एक किचन था जिसके अंदर एक फ्रूट लगी हुई थी। वी यिंग की थी ये। एंड वांग जी उसे देखता है और बोलता है ये। एंड वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ओह तो किसी ने ये जानबूझ के किया है, हाँ मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। वांग जी बोलता है ओह तो वो इसे लेने के लिए ज़रूर आएगा, लगता है ये बहुत स्पेशल है। एंड वहाँ पर आशियन लिखा हुआ था। वांग जी उसे देखता है और बोलता पक्का ये किसी का तो है। इसके बाद वांग जी वहाँ से बाहर निकल जाता है एंड वो वांग जी के हाथों में ही थी। हम वेइंग को देखते हैं। वेइंग जो है ना वो मीटिंग बोले कि जो असेंबली थी उसे अटेंड करने के बाद वो आ रहा था एंड तभी उसकी नज़र जाती है वांग जी के हाथों में। वांग जी अपने फिंगर में उस किचन को घुमा रहा था। वेइंग देखता और बोलता ये तो मेरा है। तभी नहीं हुसैन बोलता चुप करो तुम, हाँ ये उसे तुम्हारे पक्का उसी जगह से मिला होगा, मतलब कि उसके रूम से। एंड अगर उसे पता चला ये तुम्हारा है तो वेइंग तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। वेइंग बोलता बट नहीं हुसैन बोलता वेइंग। वेइंग बोलता नहीं मुझे ये वापस लेना होगा। एंड वांग जी वहाँ से अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड करता है एंड वीजिंग कुछ टाइम नज़र भी रखता है बट उसे नहीं मिलता एक भी और चांस अब कि उनकी वो सारी उस किचन क्लासेस को एंड हो वापस गई ले थी। पाए। क्लास एंड होने के बाद वांग जी अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और जाने लगता है और वांग जी जानबूझकर उस किचन को अपने फिंगर में घुमा रहा था ताकि जो भी स्टूडेंट ने ये किया हो वो धीरे धीरे करके उस चीज़ को पहचान ले। एंड ऐसा होता भी है एंड वी ये देख लेता है और बोलता हाँ ये तो इसी के पास है, मैं क्या करूँ, मैं इसे कैसे लूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर इसे पता चल गया ना तो सच में बहुत बुरा हो जाएगा। एक काम करता हूँ आज रात को जाकर जहाँ पर ये रहता है वहाँ से इस किचन को मैं वापस ले आऊँगा, हाँ यही सही होगा। यही सोच के वीजिंग जो है ना वो वांग जी का पीछा करता है। कुछ दूर जाता है एंड वो देखता है, वो तो हाँ ये तो बाहर जा रहा है। सच में
इसका पीछा करना पड़ेगा। वीजिंग धीरे धीरे करके वहाँ पर आगे वांग जी का पीछा करता है और वो एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो देखता है कि वो इंसान गायब हो गया। वीजिंग सोच में पड़ जाता है। वहाँ उसे 3 घर दिख रहे थे जो कि काफ़ी दूरी पर थे। वीजिंग समझ नहीं पाता क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वीजिंग बोलता है रात को आकर यहाँ पर देखूंगा अच्छे से, तब मुझे पता चलेगा। इसके बाद वीजिंग वापस से अपने हॉस्टल रूम की ओर लौट आता है। वीजिंग अपने हॉस्टल रूम में आता है एंड इसके बाद देखता है और बोलता है कि ओह, अब मुझे काम करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। वीजिंग इसके बाद अपने जो बुक वगैरह थी उन्हें लेकर अपने नोट्स वगैरह के काम को शुरू कर देता है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने घर पहुंच चुका था। वांग जी उस किचन को देखता है और वहीं पर रख देता है और उसके बाद वो अपनी आंखें बंद करता है एंड इधर उधर देखता है एंड वो बोलता है पक्का इसे लेने के लिए कोई तो यहाँ पर जरूर आएगा।